हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपकी क्लास 5th की न्यू मैथ्स की बुक आई है ना, मैथ्स मिला, उसका चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शंस। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 चैनल पे अपलोड हो रहा है साथ के साथ, और चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप दोनों चैप्टर साथ साथ कवर कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, उसे समझते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं, तमन्ना इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5। शी हैज़ 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज। एक गर्ल है जो 5th क्लास की स्टूडेंट है, उसके पास 2 चॉकलेट है लेकिन अलग अलग साइज की है। She says that 1/3 of one of her chocolate is bigger than 1/2 of the other chocolate। तो वो गर्ल क्या बोलती है कि एक चॉकलेट का जो 1/3 है, 1/3 पार्ट है, वो बिगर है एज कम्पेयर टू दूसरी चॉकलेट का जो 1/2 पार्ट है। इज दैट करेक्ट? एक्सप्लेन वाई दिस इज सो। तो क्या वो गर्ल ठीक है? वो ठीक कह रही है कि जो 1/3 चॉकलेट का एक पार्ट है वो बड़ा है 1/2 दूसरी चॉकलेट के पार्ट से। अगर ऐसा है, वो सही है, तो एक्सप्लेन करो कि क्यों। अब यहाँ पर वो 2 चॉकलेट्स देखो यहाँ बनी हुई है, लेकिन ये ध्यान रखना उन्होंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि वो डिफरेंट साइज की चॉकलेट्स। तो जब भी हमें कुछ चीज़ कंपेयर करनी होती है ना, पहली बात तो उनका साइज सेम होना चाहिए। अब डिफरेंट साइज से कैसे उसने कंपेयर किया, देखो यहाँ पर थी ये चॉकलेट, छोटी चॉकलेट थी, इसका जब आप हाफ करोगे तो आपको ये 2 पीस ही मिलेंगे चॉकलेट के। और एक ये बड़ी चॉकलेट थी, जब इसका 1/3 करोगे तो आपको ये एक पूरा पीस मिल जाएगा। तो देख के पता चल रहा है कि 1/3 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि 1/3 वाला बड़ा है और तमन्ना जो है वो सही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। सेम चॉकलेट होती और उसके बाद एक पीस बड़ा होता और एक पीस छोटा होता, तो आप कह सकते थे हाँ हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये बड़ा और ये छोटा है। लेकिन यहाँ पर चॉकलेट्स ही सेम नहीं है, तो इसका मतलब जो तमन्ना यहाँ पर कंपेयर कर रही है ना, वो ठीक तरीके से कंपेयर नहीं कर रही है। When we say that 1/2 of something is greater than 1/3 of something, हम ऐसा कब कह सकते हैं? कि ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब जो हमारे पास 2 आइटम्स हो या 2 क्वांटिटी जो भी हो वो सेम साइज की हो। ठीक है? तो टू कंपेयर 2 फ्रैक्शंस ऑफ 2 होल्स, द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शन आर ड्राइव्ड मस्ट बी सेम। तो अगर आप 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हो किसी भी होल पार्ट से लेके, तो वो सेम साइज की होने चाहिए, तभी आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। अगर आप बोलो कि आलू और रुई में आलू का वजन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है आलू का ही ज़्यादा होगा, रुई का तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप आलू के साथ कोई सब्जी ही कंपेयर करो तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ पर दोनों चीज़ें सेम हो। डिफरेंट चीज़ों में आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे आप एक छोटे बच्चे और एक बड़े बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, या तो दोनों छोटे बच्चों को कंपेयर कर सकते हो या दोनों बड़े बच्चों को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर जो तमन्ना ने किया वो सही नहीं किया, क्योंकि जो उसकी चॉकलेट के साइज थे वो दोनों डिफरेंट, तो वो उन्हें कंपेयर नहीं कर सकती। तब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्लेइंग विद अ ग्रिड। चलो अब ग्रिड, यहाँ पर एक ग्रिड है, उसके साथ खेलते हैं। क्या करना है आपको? आपको शेड करना है 1/8 ऑफ द ग्रिड ए इन रेड। रेड में जो भी 1/8 पार्ट होगा ना इस ग्रिड का, वो शेड करना है रेड कलर से। बी वाले में ब्लू कलर से शेड करना है 1/6 पार्ट। सी वाले में 1/12 शेड करना है येलो से। सबसे पहली बात आप काउंट करो उसमें स्मॉल बॉक्सेस हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक रो में 8 है और टोटल रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 रो है। तो टोटल 48 हो गए। 6 इंटू 8, 48 स्मॉल बॉक्सेस हो गए। अब अगर मैं इसका 1/8 निकालूं, यहाँ पर ए पार्ट मैं इसको मान लेती हूँ, बी पार्ट इसको मान लेती हूँ, सी पार्ट इसे मान लेती हूँ। ठीक है? तो 6 8 जब 48 होता है, तो इसमें 6 मुझे शेड करने हैं, मैंने इसको इससे कट कर दिया। बी पार्ट में अगर मैं देखूँ तो 48 का, इसको पहले काउंट कर लो 48 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, अगेन 48 ही है। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो उसमें मुझे 8 शेड करने हैं। देन अगर मैं सी पार्ट यहाँ देखूँ, 48 का 1/12 करती हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे इसके अंदर सिर्फ 4 ही शेड करने हैं। तो फर्स्ट वाले में आप क्या करोगे, कोई से भी 6 शेड कर देना, रेड कलर से करना। 1 2 3 4 5 6 ये शेड कर देना। इसमें टोटल 8 करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक रो शेड कर देना पर ब्लू कलर से करना। ठीक है? और इस वाले में 4 शेड करना पर येलो कलर से करना। क्लियर? आप कह रहे हैं डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड? क्या किसी ग्रिड में आपको 1/3 मिला है? तो 1/3 कितना होगा 48 का? डिवाइड कर लोगे 3 से 48 को, तो 16 आएगा। तो जब इससे कट करोगे तो ठीक है, प्रॉपरली आप ऐसे डिवाइड करके देखोगे। अगर आपको कट करना नहीं आता है तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 6 जा 18 हो गया।
पर 16 तो हमने किसी में भी शेड नहीं किया। तो बोल रहा था कि अगर आपने कहीं पर 1/3 देखा है इस ग्रिड का तो उसको मार्क कर दो। तो आप लिख दोगे नो वी डू नॉट सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड। मैं यहाँ लिख देती हूँ नो वी डू नॉट सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं इज 1/3 इक्वल टू 2/6। क्या 1/3 2/6 के इक्वल है? लेट अस फाइंड आउट। चलो चेक करते हैं। 1/3 2/6 के इक्वल है, ये आपको फाइंड करना है। लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। एक पिक्चर दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है और उसमें 2 शेड है। तो शेडेड वाला ऊपर लिख दिया, टोटल नीचे। आंसर आ गया 1/3 कट करके। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इससे एक चीज पता चली कि 1/6 और 2/3 दोनों इक्वल है, क्योंकि जब आप 2/6 को कट करोगे तो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो आंसर 1/3 आएगा। आर देयर 2 डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट? क्या इसके 2 तरीके हैं लिखने के? बिल्कुल। आप इसे 2/6 भी लिख सकते हो और आप इसे 1/3 भी लिख सकते हो। दोनों ही सेम है, दोनों का मतलब 1/3 ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6? क्या आपने देखा ये दोनों इक्वल हैं? यस, हमने देखा। दीज आर कॉल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हम इन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? इक्वलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। लेट अस सी हाउ इक्वलेंट फ्रैक्शन कैन बी जनरेटेड। चलो देखते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शंस आते कैसे हैं। गुरप्रीत इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड फ्रैक्शन किट। अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में एक किट दे रखी है, ग्रिड फॉर्म में दे रखी है। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विद द पीस ऑफ द सेम साइज? क्या आपको पता है कि हम एक टुकड़ों से होल कैसे बना सकते हैं? जैसे हाउ मेनी 1/5 पीसीज विल यू नीड टू मेक अ होल? अगर आपको एक होल बनाना हो तो कितने 1/5 पीसीज आपको चाहिएंगे? अगर मैं आपको 2 आधी आधी रोटी दे दूं और कहूँ उसका होल बनाऊं, तो आप उसे ज्वाइन कर दोगे ऐसे और एक वो पूरी रोटी बन जाएगी। तो आपको एक रोटी बनाने के लिए 2 टुकड़े चाहिए, हाफ हाफ। 4 टुकड़े चाहिएंगे अगर आप एक चौथाई रोटी ले रहे हो तो वो ही पूछ रहा है। 1/5 पीसीज होंगे तो आपको कितने पीसीज चाहिए होंगे? तो नंबर ऑफ पीसीज हमें चाहिए होंगे 5। 5 पीस लोगे तभी 1/5 जोड़ के पूरा एक होल बन जाएगा। ठीक है। हाउ ही मेक अ होल यूजिंग 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसीज। उसने 2 अलग अलग फ्रैक्शन पीसीज लिए एक होल बनाने के लिए। द होल लुक्स लाइक द फॉलोइंग। ऐसे दिख रहा है। एक पीस उसने हाफ का लिया और 2 पीस उसने क्या लिया? 1/4 1/4 के। 1 piece of 1/2 and 2 piece of 1/4 make a whole। बन गया ना एक होल पूरा सर्कल। वट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4? तो 1/2 और 1/4 के बीच में क्या रिलेशन है? 1/2 तो 2/4 के इक्वल है, क्योंकि जब आप इसे कट करोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। When a 1/2 piece is broken into 2 equal parts, each part is a 1/4 piece। कह रहे जब आप आधे को भी 2 पार्ट्स में बांटोगे तो एक चौथाई हो जाएगा। अगर आप आधी रोटी को 2 पार्ट्स में बांट दो तो एक चौथाई हो गया ना। पहले आधा किया फिर और आधा कर दिया। तो वो वही बोल रहा है, इन दोनों के बीच में यही रिलेशन है कि जब आप आधे को दोबारा 2 भागों में बांट दोगे तो वो एक चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 2 1/4 मिला के कितना बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। ये हाफ के बराबर आ गया। तो 2 पीसीज ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू हाफ। दो एक चौथाई को मिलाओगे तो आधी रोटी बन जाएगी। ठीक है। बट एज इज इक्वलेंट टू 1/2। 1/2 के और इक्वलेंट क्या हो सकता है? 2/4 तो आपने लिख दिया। 3/6 भी तो हो सकता है, कट करके 1/2 ही आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सबको कट करोगे तो 1/2 ही आएगा। क्लियर। तो इन्हें हम बोलते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर लेट अस डू इक्वलेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है, बट ये आज की क्लास में नहीं कराऊंगी, क्योंकि पहले आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझो अच्छे से क्या होता है। कहीं दिक्कत हो अभी कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में पहले वो कमेंट भी आपका जो होगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगी और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।